अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप एक ब्लॉग चला रहे हैं, एक आपकी वेबसाइट बनी हुई है, आप पर्सनल ब्लॉग आपका है और आप जो है एडसेंस के साथ आपका अप्रूव है, तो आप किस तरह से अपने ब्लॉग पे वेबसाइट लेके जा सकते हैं फेसबुक एड्स को यूज़ करके। आप किस तरह से अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। किस तरह से आप ट्रैफ़िक जनरेट कर सकते हैं, पेड ट्रैफ़िक। और भी काफ़ी ट्रैफ़िक के सोर्सेज़ होते हैं ब्लॉग्स के लिए, लेकिन आपको मैं बताऊँगा फेसबुक एड्स के थ्रू मीन के पेड ट्रैफ़िक आप किस तरह से ले सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। किस तरह से आप ऐड चला सकते हैं फेसबुक एड्स में अपने ब्लॉग के लिए। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप समझना चाहते हैं आप किस तरह से आप अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने प्रमोट करने लगें ब्लॉग को, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप क्यों आपका जो ब्लॉग है आप क्यों उसे प्रमोट करना चाह रहे हैं। आप उस पे ट्रैफ़िक कौन-सी लेके जाना चाह रहे हैं? आप ऑडियंस जो है वो आप कौन-सी लेके जाना चाह रहे हैं? एक ऑडियंस हाई इंटेंट होती है, एक लो इंटेंट होती है। तो आप जो ट्रैफ़िक लेके जाना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग पे, उसका क्या पर्पज़ है आपका? क्या आप सिर्फ़ ट्रैफ़िक लेके जाना चाहते हैं या आप कन्वर्जन लेके जाना चाहते हैं? अगर मैं ट्रैफ़िक की बात करूँ तो इसमें आप कह सकते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस आप कह सकते हैं कि उससे लोग आपकी वेबसाइट पे जाएँगे, लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं करेंगे आपकी वेबसाइट पे। मीनिंग के आप यूँ समझिए आप अपनी शॉप पे, अपनी दुकान पे आप एक ही दफ़ा आप 100 लोगों को बुला लेते हैं और वो आते हैं, वो आपकी शॉप में एंटर होते हैं और बाहर आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद वो आपकी शॉप से वापस आ जाते हैं, बगैर कुछ बाय किए, बगैर कुछ फीडबैक दिए। जस्ट आपकी वेबसाइट पे जाएँगे, आपकी शॉप पे जाएँगे, आपकी वेबसाइट पे जाएँगे और बगैर किसी कोई गोल अचीव किए या कोई एक्शन लिए वापस आ जाएँगे। तो इसको कहते हैं ट्रैफ़िक। अब आ जाते हैं कन्वर्जन ऑडियंस। कन्वर्जन ऑडियंस वो होती है जो कि आपकी वेबसाइट पे जाएगी और एक्शन लेगी। मीनिंग कि आप जो चाहते हैं कि लोग मेरी दुकान पे आएँ, उसको मैं बुलाऊँ और वो जो है मेरे से कुछ न कुछ मेरे से बाय करके जाए, या मैं जिस मकसद के लिए अपनी लोगों को बुला रहा हूँ अपनी दुकान पे, तो वो मेरे से वो मकसद पूरा चाहिए। इसी तरह आप वेबसाइट पे जब अपनी ऑडियंस को लेके जाते हैं, कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, तब जो है कन्वर्जन ऑडियंस लेके जाएँगे जो हाई इंटेंट होती है, जो कि आपकी वेबसाइट पे जाके एक्शन ले। मीन कि आप ऐसे लोगों को लेके जाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे जो कि आपका न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करे। मीन आप जो है अपना ईमेल मार्केटिंग करते हैं आप, और आप चाहते हैं कि मेरे जो ईमेल सब्सक्राइबर हैं ना वो इंक्रीज़ हों, मेरे जो ब्लॉग पे लोग आएँ, वो मेरे ईमेल सब्सक्राइब करें। तो आप जो है ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो कि आपकी वेबसाइट पे जाएँगे, वो एक्शन लेंगे। तो आपने कन्वर्जन ऑडियंस को सेलेक्ट करना है। तो आप किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताता हूँ। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, ये मेरे पास अब ऐड अकाउंट खुला हुआ है और सबसे पहले जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है कि आप क्या कैंपेन रन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कौन-सी कैंपेन रन करना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप ट्रैफ़िक लेके जाना चाहते हैं, सिर्फ़ ट्रैफ़िक, कि वो कोई एक्शन ना ले आपकी वेबसाइट पे, कोई आपका ईमेल सब्सक्राइब ना करे या कुछ भी ना हो, मतलब आप कुछ सेल नहीं करना निकालना चाहते। आप जस्ट लोगों को वहाँ बुलाना चाह रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस करवाना चाह रहे हैं आप। तो आप जो है ट्रैफ़िक कैंपेन चलाएँगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे लोग जाएँ, कोई एक्शन ले, तो आप जो कन्वर्जन कैंपेन है ना, तो आप ये रन करेंगे। तो अब आप किस तरह से रन कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ट्रैफ़िक कैंपेन रन करना चाहता हूँ कि मेरे लोग जो मेरी वेबसाइट पे जाएँ, लो इंटेंट जो ऑडियंस है, तो वो मेरी ट्रैफ़िक मेरी वेबसाइट पे जाए। तो सिंपल जिस तरह आप बाकी एड्स चलाते हैं उसी तरह मैं एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है मैंने ट्रैफ़िक पे, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा और जो कन्वर्जन कैंपेन है इसका भी मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा। तो आपने दोनों देख लेनी है किस चीज़ के लिए आप करना चाह रहे हैं। तो ट्रैफ़िक करना चाह रहे हैं तो मैं इसका एक आउटलुक दे देता हूँ आपको। तो आप सिंपल सा आप यहाँ से कैंपेन सेलेक्ट करेंगे, ट्रैफ़िक सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने आ जाना है एड सेट में जहाँ आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। अब ये देख लें कि जब आप ब्लॉग के लिए अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, तो आप ज़्यादा नैरो ना जाएँ, आप ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा डीप टारगेटिंग ना करें, लेज़र टारगेटिंग ना करें। मीन कि आप अगर सेल निकालना चाह रहे हैं
तब तो है आप काफ़ी टेस्टिंग करते हैं और काफ़ी जो है आप टारगेटिंग करते हैं। लेकिन जो ब्लॉग है ना, इसके लिए आपको जितना ज़्यादा आप ब्रॉड जा सकते हैं ना, उतना ही ब्रॉड जाएँ। तो आपने सिंपल जो टारगेटिंग करनी है वो ब्रॉड टारगेटिंग करनी है, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो ये वेबसाइट आपने सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट मीन हमारा जो ब्लॉग है उस पे हम लेके जाना चाह रहे हैं ट्रैफिक हमारी। उसके बाद हम कितना बजट लगाना चाह रहे हैं, ये हमारे पे डिपेंड होता है कि हम कितना बजट लगाना चाह रहे हैं। अब पर डे जो हमें फेसबुक ने बताया वो है 300 आप लगा सकते हैं, ठीक है। 300 में आप जो अपने ऐड अर्न कर सकते हैं एक दिन का, इससे मिनिमम आप नहीं कर सकते। मिनिमम जो अमाउंट है फेसबुक ने 300 दी हुई है। तो ये एस्टिमेटेड यहाँ से बता रहे हैं 300 में आपका जो ऐड है वो 1700 से 4800 लोगों तक पहुँचेगा। उसमें जो क्लिक्स आने की एस्टिमेशन है वो है 32 टू 92। मेरे इतना एस्टिमेशन बता रहा है फेसबुक के 300 में एक दिन अगर हम स्पेंड करते हैं फेसबुक पे, तो ये हमें ट्रैफिक मिल सकते हैं, लिंक क्लिक्स। तो उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी होती है कि डेट आप क्या रखना चाहते हैं और किस टाइम आपके ऐड चले, वो रखेंगे आप यहाँ पे। और उसके बाद आ जाती है ऑडियंस। ऑडियंस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप ब्लॉग के लिए ऐड चला रहे हो तो आपको ब्रॉड जाना चाहिए, जितना आप ब्रॉड जा सकते हैं। मीनिंग कि आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एज को आप छोड़ दें, और जो जेंडर है उसको भी आप ऑल पे रखें, कोई इंटरेस्ट सेलेक्ट ना करें आप। अगर आपने करना ही है अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आप कोशिश करें कि एक कोई इंटरेस्ट आप सेलेक्ट करें अपनी नीच से रिलेटेड। मीन कि अगर आप यूट्यूबर हैं तो, या आप या डिजिटल मार्केटर हैं, तो आप यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लें। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सेलेक्ट कर लें। तो इस तरह मतलब आप अपने नीच से रिलेटेड कोई एक कीवर्ड, ज़्यादा नहीं, तो एक ही आप डाल लें, ताकि फेसबुक जो है आपकी ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर सके कि आप किन लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे ज़रूर टिक कर लिएगा। इससे ये फ़ायदा है कि जो लोग आप फाइंड कर रहे हैं फेसबुक को कहकर, अगर वो नहीं मिलते तो फेसबुक उस जो आपने अपनी ऑडियंस का जो आपने डाटा दिया है उससे बाहर जाके भी वो ऑडियंस आपके लिए फाइंड कर सकता है फेसबुक, आपको अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो अब यहाँ आप लैंग्वेज भी कर सकते हैं। अगर आपका लैंग्वेज, आपका ब्लॉग जो है किसी और लैंग्वेज में है, जिस लैंग्वेज में है आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सिंपल आप एडिट में जाके आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट या मैनुअल प्लेसमेंट। तो आप इसको ऑटोमेशन में रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, ये बहुत बहुत अहम पार्ट है। अगर आप पेड एड्स चला रहे हैं, ऑप्टिमाइज मीन का आपने अपने एड्स को किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है। आप लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए करना चाहते हैं। लैंडिंग पेज व्यूज़ होता है कि आप लोग जो है, जो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे वो कुछ देर वहाँ ठहरेंगे। इनके वहाँ थोड़ा स्क्रॉल अप होगा, स्क्रॉल डाउन होगा, तो एक पेज से दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह लैंडिंग पेज व्यूज़ हो सकता है। लिंक क्लिक्स होता है कि वो फेसबुक जो है आपको लिंक क्लिक्स प्रोवाइड करेगा कि लोग आपके कॉल टू एक्शन जो आप ऐड बनाएंगे, तो लोग आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेंगे, उसको लिंक लिस्ट काउंट करेगा। अब वो वेबसाइट पे कितने जा रहे हैं, किनका लिंक्स ब्रोकन हो रहा है, या किसी का कोई इशू हो सकता है, किसी का नेट इशू हो सकता है, किसी का पास इतना पैकेज नहीं होता कि वो वेबसाइट को ओपन कर सके। काफ़ी लोगों के पास फ्री पैकेज होता है, फेसबुक का ही होता है, तो इसलिए काफ़ी ब्रोकन लिंक्स भी आ जाते हैं। तो लिंक क्लिक्स होता है कि सिर्फ कॉल टू एक्शन पे जो क्लिक हो रहे हैं, तो उसको फेसबुक जो है ट्रैक करता है। और लैंडिंग पेज होता है कि फेसबुक उसको काउंट करेगा जो कि कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, उसको काउंट करेगा लैंडिंग पेज व्यू के लिए, ना कि उन लोगों को भी साथ करेगा जिनके लिंक्स ब्रोकन हुए हैं। तो ये फ़र्क होता है दोनों में कि लैंडिंग पेज व्यू क्या होता है और लिंक लिस्ट का होता है। अब डेली यूनिक रीच यानी कि आपका जो ऐड है वो न- एक बंदे के पास एक दफ़ा जाएगा एक दिन में, ठीक है। मतलब नए लोगों के पास जाएगा आपका ऐड यूनिक, ये नहीं कि एक ऐड एक बंदे को दो दफ़ा दिख रहा है, तो इस तरह से नहीं होगा। इंप्रेशन की बेस पे भी आप कर सकते हैं कि फेसबुक आप जो है कहते हैं कि इंप्रेशन की बेस पे आप जो है एक बंदे को दो इंप्रेशन भी आ सकते हैं, तीन इंप्रेशन भी आ सकते हैं। तो इंप्रेशन की बेस पे भी आपको चार्ज ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आप अपने ऐड को। लेकिन आप ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप जो है लिंक क्लिक्स के लिए आप इसको ऑप्टिमाइज़ करें अपने ऐड को यहाँ से।
तो इस पर आप ऐड डन करें। उसके बाद आ जाता है ऐड। ऐड सिंपल जिस तरह आपने ऐड बनाना होता है उस तरह आपने ऐड बनाना है। आपने एक अच्छा सा डिज़ाइन बनवा लेना, जिस तरह थंबनेल होता है उसी तरह ब्लॉग का भी एक होता है, पोस्ट होती है ब्लॉग की जो कि थंबनेल बना होता है, ब्लॉग का कवर फ़ोटो बना होता है, वो आपने बनवा के आपने वो ऐड कर देना इसमें। और जिस चीज़ के लिए ब्लॉग है उसके बारे में आपने कुछ प्राइमरी टेक्स्ट लिख देना है, और लास्ट पे आपने वेबसाइट का लिंक दे देना है। जिस वेबसाइट पे आप लेके जाना चाह रहे हैं उस ब्लॉग का लिंक दे देना जिस ब्लॉग पे आप लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये था कि आप किस तरह से आप कर सकते हैं। आपने आई बटन में जो मैंने वीडियोस के लिंक दिए हैं वो आपने लाजमी देख लेने हैं, ताकि आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से हम जो है अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हैं, कन्वर्जन कैंपेन को यूज़ करके या ट्रैफिक कैंपेन को यूज़ करके।